नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला पे यह एक न्यू सीरीज शुरू होने जा रही है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है और आप सभी लोग को ये सीरीज पूरा कंटिन्यू आपके पूरे एग्जाम तक मिलेगा। अदर सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। अभी जितने वीडियोज आपके चैनल पे आ रहे हैं ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं और आप सभी उस वीडियो को देखो, उसका नोट्स बनाओ और लर्न करो। देखो दोस्तों, जो कंपटीशन है कहीं ना कहीं आप ही के बीच के बच्चे जो होते हैं वो क्रैक कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि इसमें से कुछ जो शिद्दत से चाहने वाले होते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे अच्छे वीडियोस, बहुत ही अच्छे, जैसे अमित सर की क्लास है। इतनी अच्छी क्लास मेरे टाइम पे नहीं मिली थी, सच बता रहा हूं। शायद प्रीवियस ईयर बच्चों को भी नहीं मिली थी। इस बार जो टीचिंग फैकल्टी है वो काफी अच्छी है, काफी अच्छे तरीके से आपके पास चीजों को ले आ रही है, प्रेजेंट कर रही है। तो इसका फायदा उठाओ दोस्तों, ठीक है। बाकी इधर ध्यान दो, उधर इधर उधर मत देखो। वैसे भी आज पहली क्लास है, स्मार्ट बोर्ड पे थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ, ठीक है। गाइस देखो, मैं एक बात और कंफर्म कर दूं, जितनी भी वीडियोस आपके ऐप पे जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखो। मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूं कि लोग उस पर अभी तक अटेंशन नहीं दिए हैं। बाकी जो प्रॉपर गाइडेंस है वो मैं दूंगा। जो स्टडी मटेरियल है वो जैसे जैसे अपलोड हो रहे हैं और अपलोड हो जाएंगे। बहुत लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं। बाकी सब लोग करो, अभी तो हम लोग भी आगे आपके साथ खड़े हैं तो अच्छा ही करोगे, ठीक है। बीएचयू पाठशाला की जो ये न्यू सीरीज है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं और ये पार्ट सेकंड है। ये कौन सा पार्ट है? तो ये पार्ट सेकंड है दोस्तों। पार्ट फर्स्ट बीएचयू पाठशाला ऐप पे जाएगा पेड मेंबर के लिए। पेड कोर्स जिनको भी लेना है वो इन फैसिलिटीज के साथ यहां पे जो एक नंबर है इस नंबर से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 60 डेज का प्लान है। आप लोग अगर फ्लो में स्टडी करना चाहते हो कोई लोग तो आराम से बीएचयू पाठशाला का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट किया जाए फिर क्लास को। थोड़ा ध्यान देना, अंडर द ट्रेनिंग पीरियड है, थोड़ा कॉपरेट करो, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने एक दोस्त को, जिससे उसका भी भला और फायदा हो जाए। आपको एक बात कंफर्म कर दूं यार, बहुत मेहनत से ये सब चीजें हो रही है, ठीक है, बहुत मेहनत से। ओके, स्टार्ट करते हैं। सीरियस हो जाओ मेरे दोस्त। वैसे मैं यार मुस्कुराता रहता हूँ यार, क्या सीरियस। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है बंगाल के गवर्नर जनरल और उनके महत्वपूर्ण कार्य। आपको मैं बता दूं जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मेरा जो मानना है कि आपके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से आ सकते हैं। वो एक अलग पॉलिटिक्स है कि क्यों ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही आएंगे। बस इतना समझ लो कि ये मेरी एनालिसिस है। वैसे मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा वहां से क्वेश्चन फंसेंगे हर बार की तरह, इस बार भी। तो हर एक वीडियोस को देखना और इस वीडियो को भी देखो। इसमें जो पॉइंट्स बताया हूं वो स्पेशली आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए बनाया गया है, ठीक है। गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल एंड देयर वर्क्स। सबसे पहला जो इसमें आदमी है वो है रॉबर्ट क्लाइव, एक लुटेरा। अंग्रेजों को मैं मानता हूं जनरली लुटेरे ही थे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जी जो है ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है। ये गैलरी में जब हम लोगों ने वेलागली, रॉबर्ट क्लाइव, मुंटो, फलान टिकान बहुत सारे जब गवर्नर जनरल को डाउनलोड किया तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो गए कि किसको लगाया जाए। सभी एक ही हुलिया जैसे दिखते हैं, सभी एक जैसे चमकते रहते हैं, ऐसे बढ़िया आबा काबा पहन के रहते हैं। आप समझ लो कि ये जो आदमी है रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है। बाकी डेटा एकदम फुल प्रूफ्ड है, कोई इश्यू नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम पीरियड है, शासन का टाइम पीरियड है, जन्म नहीं है, टाइम पीरियड है शासन का, मीन्स जब वो गवर्नर था 1765 टू 1767, 1765 से 1767 ईस्वी के बीच में ये क्या रहा? गवर्नर जनरल रहा बंगाल का, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना कि ये गवर्नर जनरल जो मैं वर्ड बोल रहा हूं यहां पे भी जनरल वर्ड मत लाना। आप लोग नोट कर रहे हो तो ध्यान देना, यहां पे अभी बस ये गवर्नर है, जनरल नहीं है। मैं बताऊंगा कि कब ये नाम बदल रहा है, कब ये बदल जाएगा गवर्नर जनरल में। तो कभी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। सेकेंड जो इसका एक बहुत बड़ा काम रहा वो रहा स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट। बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया इसने। कहां पे स्थापित किया? बंगाल में, क्योंकि हम लोग बंगाल का पढ़ रहे हैं तो बंगाल में किया द्वैत शासन। अब ये क्या होता है दोस्तों? तो देखिए ये एक ऐसी पॉलिसी है जिससे कि बस मुनाफा ही मुनाफा है। क्या है? बस मुनाफा ही मुनाफा है। कैसे? अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, डुअल गवर्नमेंट को, ठीक है। देखो यहां पे है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और यहां पे हमारे राजा
कौन है हमारे राजा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी इस पॉलिसी के अंदर, ये बस टैक्स वसूलने का काम करेगी। क्या करेगी, ये बस टैक्स लेने का काम करेगी। मींस जो रेवेन्यू जनरेट होगा ये बस उससे मतलब रखेगी। कहने का मतलब ये है कि बस मनी से मतलब रखेगी। बाकी लोगों के बीच में जो सेवा भाव का काम है, जो सिक्योरिटी देने का काम है, जो सेवा का काम है, वो कौन करेगा, वो राजा करेंगे। मींस गालियां सुनने वाला काम कौन करेगा, राजा करेगा। भाई कॉलोनी में पानी अगर नहीं जाएगा तो किसको गालियां दोगे, आप अपनी म्युनिसिपल पार्टी को दोगे, आपके यहाँ जो मेयर है उसको दोगे, आपके यहाँ जो पार्षद है उसको दोगे, जाहिर सी बात है। जो टैक्स वसूलने काम है ये तो अपना जेबा गरम किया, आराम से मस्त है। तो कहीं ना कहीं हमारे राजाओं को बड़ा आसानी से अंग्रेज उल्लू बना लेते थे और ये भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, क्या पता कैसे। तो डुअल गवर्नमेंट को आप ध्यान रखना कि कभी आपसे पूछा जाए हु स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे पॉइंट है वो है 1765 एडी में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कभी आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, किसने किया, तो आंसर हो जाएगा कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ, ठीक है। और ये किन दो प्लेसेस के बीच में हुआ, तो दिल्ली और अवध। प्लेस जहां पे ये हुआ इलाहाबाद, और कौन से दो स्थान तक, दिल्ली और अवध की बात थी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपके एग्जाम पॉइंट देखो से बहुत ही बेहतर थे, आप ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड स्लाइड पे। हमारे पास जो सेकंड आदमी है ये बड़ा ही खतरनाक है, इसका नाम है वारेन हेस्टिंग। क्या नाम है, वारेन हेस्टिंग। 1772 टू 1785, ठीक है गाइज। अब इसके जो कार्य हैं, अब देखो इसने क्या किया। सबसे पहले तो यहाँ पे अब वर्ड लग जाएगा जनरल, ठीक है। अभी तक क्या था, बस ओनली गवर्नर था, अब जनरल भी आ गया। मीन्स आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आंसर हो जाएगा क्या, वारेन हेस्टिंग। क्या आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसके कार्य में वो ये रहा कि इसने क्या कर दिया, बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। मींस जो डुअल गवर्नमेंट था वो बंगाल में इसने आते ही समाप्त कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसका जो सेकंड बड़ा अच्छा काम रहा वो रहा 1773 एडी में बंगाल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसका रिजल्टेंट क्या था, जुडिशरी। उसी के रिजल्टेंट से हमारे पास कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है। ये इसी रेगुलेटिंग एक्ट का ही रिजल्टेंट है, जो कि 1774 ईस्वी में हो जाता है। आपसे कभी पूछा जाए कि कोलकाता जो हाई सुप्रीम कोर्ट है वो कब स्टेबलाइज हुआ, तो 1774 एडी में, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल ऑफ वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो है 1784 एडी में फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई इसी के समय में हुई, और किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया। कहां किया, तो कोलकाता में किया। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी जो है वो किसके कार्यकाल में हुआ, तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। और किसने किया, तो विलियम जोन्स हो जाएगा। और कहां पे हुआ, तो कोलकाता। उस समय कलकत्ता बोलते थे, अभी हम लोग इसको कोलकाता बोलते हैं बड़ा प्यार से। काफी लोग कोलकाता से भी होंगे। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा एक बड़ा अच्छा प्लेस है, मैं सोचा हूं कभी घूमूंगा, ठीक है। जो इसके बाद पॉइंट है वो है 1785 एडी में इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता बाई चार्ल्स विल्किंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता जो है वो हिंदी संस्कृत में ऑलरेडी अवेलेबल हुआ करते थे, लेकिन जो ये वारेन हेस्टिंग है इसने ही इसको इंट्रोड्यूस कराया था, मींस परिचित कराया था। लेकिन जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो इसी के अंडर गाइडेंस में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग डबल क्लिक कर लेना। कैसे, ऐसे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत सेलेक्ट करके बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट्स है दोस्तों, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, सभी लोग ध्यान दो, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस मेरे दोस्त, लॉर्ड कार्नवालिस ये बड़ा ही दमदार आदमी था। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कार्य है ना ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज तक देखने को मिलते हैं हमारी सोसाइटी में। ये ऐसा ऐसा काम करके गया कि आज तक हमारे देश में है। दरोगा जी का जो पद है ये कहीं ना कहीं इससे ही आया। ये आदमी जो है ये दे के गया, लेकिन आज तक हमारे देश में ये पद बरकरार है। मीन्स क्या, स्टार्टेड पुलिस सिस्टम इन इंडिया। इसने थाना बनवाया, थाने में ऐसा दरोगा बैठाया, और वह एक भारतीय था। तो दोस्तों कभी आपसे पूछा जाए हु स्टार्टेड पुलिस सिस्टम, तो आंसर हो जाएगा क्या, लॉर्ड कार्नवालिस।
इसका जो टाइम पीरियड है आप लोग नोट कर लीजिएगा 1786 टू 1793। दोस्तों टाइम पीरियड से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बस इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये कहीं कहीं चेंजेस भी मिल जाएगा, बट ध्यान रखना कि ये सभी फैक्ट्स पे है, सभी ठीक है, यहां से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट आपके उससे बेहतर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है वो है ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। मींस इसको फादर ऑफ आईसीएस बोला गया, जो आज की डेट में हम लोग डीएम बनते हैं, ठीक है, कुछ लोग। तो ये यूपीएससी डीएम वगैरह का जो एक पद था वो उस समय आईसीएस जाना जाता था, क्या आईसीएस बोलते थे इसको। तो फादर ऑफ आईसीएस कभी आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद जो एक पॉइंट है वो है 1793 एडी में इंट्रोड्यूस क्या है, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार, ठीक है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्पति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे बस ये वर्ड अगर आ जाए कि ये परमानेंट सेटलमेंट जो है ये किसने किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कभी इसमें क्वेश्चन अगर डीप पूछेगा तो बी भी याद कर लेना, मींस बंगाल और बिहार, ठीक है, बंगाल और बिहार। उसके बाद 1791 एडी में जोनाथन टंडन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए इसको यहाँ पे नोट डाउन किया क्योंकि मेरे को लगा बनारस की बात है। जनरली देखता हूं कई बार ये पूछ लेता है कि जो बनारस शहर है वो गंगा नदी के किस किनारे पे है, दाएं या बाएं, कमेंट करके बताइएगा। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का फुल नेम क्या था। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है। एक बार ये भी पूछा गया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो एफिलिएटेड कॉलेज बसंता वुमेन है ये किसने स्टेबलाइज किया। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो कि ये लोग उसी एरिया से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस मैंने रखा। तो आप लोग ध्यान देना। वैसे बनारस में बहुत सारे संस्कृत विद्यालय हैं, संपूर्ण संस्कृत विद्यालय, और यहाँ पे बहुत सारे संस्कृत विद्यालय हैं। तो दोस्तों आपसे कहीं पूछा जाए कि बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापना किस किस में हुआ, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और जोनाथन टंडन ने 1791 ईस्वी में किया। उसके बाद यहाँ पे जो एक पॉइंट है दोस्तों, इस पे आते हैं हम लोग। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांसलेशन ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम इन इंग्लिश बाय विलियम जोन्स। आप मेरे को कमेंट्स करके पहले बताओ कि अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है। अब दोस्त जो बार बार बगल देख रहे हो ना, आप सामने देखो, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये महाकवि कालिदास की बहुत फेमस कृति है। तो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है कि हु रोट द फेमस बुक अभिज्ञान शाकुंतलम। ये उसी शकुंतला जी पे है जिनका बेटा भरत, और आज हमारा देश का नाम भारत, ठीक है। इस तरीके से याद रखो तो याद रहेगा। 1798 की बात है ये, ठीक है। इन्होंने ट्रांसलेट किया था अभिज्ञान शाकुंतलम को इंग्लिश में विलियम जोन्स ने। इसके बाद आते हैं हम लोग 5th स्लाइड पे अपने। हमारे पास जो नेक्स्ट पर्सन है वो है लॉर्ड वेलेजली। अच्छा हाँ, एक बात और कंफर्म कर दो, मैंने सबका नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन हाँ जिसका लिखा है वहां से क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी है। लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली इसको कई तरीके से लोग बोलते हैं, वेलेजली आप इसको पढ़ सकते हो। ये 1798 टू 1805 इसका जो टाइम पीरियड रहा है, जिस समय ये बंगाल में शासन कर रहा था। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो 1798 एडी में इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जिसमें क्या किया गया, सहायक संधि की नीति प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि किसके समय में आया, सहायक संधि किसके समय में आया, तो लॉर्ड वेलेजली के समय में क्या आया, सहायक संधि आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आया, सिविल सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई, तो वो आईसीएस में जो सेलेक्ट बच्चे थे, जैसे आज लवासना है हमारे पास, उसी तरीके से लवासना कमेंट्स बताओ कहां पे है, ठीक है। तो लवासना स्थापना कब हुआ ये भी बताओ मेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग का सपना है ना आईएएस वाईएएस बनना, बताओ। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो उस समय का लवासना हुआ करता था, सोच लो, तो ये किसने बनवाया, तो लॉर्ड वेलेजली ने बनवाया। और कहां बनवाया, तो कोलकाता में बनवाया। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1798 एडी में फर्स्ट अलायंस विथ निजाम ऑफ हैदराबाद। मतलब ये जो पॉइंट्स है ना बीच में, इसको हटा दो, ये सहायक संधि की बात कर रही, ठीक है, ये पॉइंट बीच में आ गया। तो जो सहायक संधि है ये सबसे पहले जो है ये हैदराबाद
से रिलेट होता है। ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले किसने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया, तो हैदराबाद। ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन जो मोर इंपॉर्टेंट है वो है कि सबसे पहले किसने, तो निजाम ऑफ हैदराबाद, मींस हैदराबाद पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मैसूर, तंजावर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, बहुत सारा लिखा है, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि हैदराबाद पहले नंबर पे है। ये बात आपको ध्यान रखना है, किसमें, सहायक संधि में। हाँ, ये अपने आप को शेर भी समझता था, देखो अपने आप को शेर समझता था, कौन, ये लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था खुद से, इतना मतलब अपने आप को बना लिया था, या फिर हीरो समझ लो, ऐसा कुछ था। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट्स है दोस्तों वो है क्या, कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो होगा गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसमें जितने पॉइंट्स होंगे दोस्तों वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए, और इस पार्ट्स में आप सजेशन जरूर दीजिएगा, किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो, क्योंकि ये सीरीज पूरी कंटिन्यू आएगी, तो आप जो भी अपना इसमें सजेशंस दोगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, फुलफिल कर लूंगा। दोस्त, जाने से पहले यही बोलूंगा कि वीडियो कैसा लगा। ये पहला एक्सपीरियंस था ऑन स्मार्ट बोर्ड। अभी मैंने ऐसा नहीं है, मैं ऑफलाइन में भी कोचिंग करा चुका हूं, मेरा ऑफलाइन भी क्लास चलता था बनारस में, लेकिन मैंने बोर्ड पे ही पढ़ाया था, अभी छोटे से लेके बड़े बोर्ड पे। एक अपडेट वर्जन है, पहली बार स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। तो कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा, और आपका सजेशंस हमेशा मेरे सराखों पे, और ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए दोस्तों और सहयोग दीजिए। मैं आपको ज्ञान और जीने की कला बीचू पाठशाला की पूरी टीम आपके साथ है। मुस्कुराते रहिए अच्छी मुस्कान के साथ, और हम लोग चैनल का बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कोई भी अपडेट ना छूटने पाए। ठीक है, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जैसे कि राधे राधे, बाय बाय।